भेड़ों ने घेर लिया है रोड पूरी को। और राइस भाई की दुकान कलर किराना स्टोर आ रहे, हालात बहुत ही खराब हो रखे हैं। फिर इसके अंदर केचप होगा, फिर कंप्यूटर में बताएगा आपको। मशीन का सिस्टम ये था कि इसमें 18-20 आए तो आउट है। आसमान में हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे, निकाल दिया है। नया ही पड़ा एयर कैलेंडर तो थोड़ा बहुत क्लियर कर देते हैं। ये खड़े हैं अंकल, इनको दे देते हैं चकनेट। मेरे पास है नहीं तो फिर मैंने ले लिया। यहाँ से सकते हो दम वाली मशीन है। इंतज़ार कर रहे थे सुबह से, 3-4 घंटों के बाद आए हैं कि मैंने रेड बस से आपकी बस की सीट बुक की थी तो मुझे पैसे वापस। जैसलमेर की फेमस चीज़। फिर अपनी गाड़ी का पूरा टोटल अच्छी तरीके से सर्विस कर दी है। राइस भाई और बशीर भाई अपने भाईजानों। तो आपका भाई नहा धो के हो चुका है तैयार। तो अब चलेंगे आज जैसलमेर की साइड। गाड़ी की सर्विस भी करवानी है, कुछ कागजों का भी काम है, ये देख सकते हो। तो चलो। फिर आ गया सबसे पहले टोल, सोडोगोल लाठी टोल आ चुका है। तो अब जा रहे हैं हम जैसलमेर की साइड। और ये रोड पे भेड़ों ने घेर लिया है रोड पूरी को। ब्रेकआउट की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक गाड़ी को ब्रेक करना पड़ेगा। चारों तरफ से भेड़ों ने घेर दी है रोड को। और ये जा रहे हैं भेड़ मैनेजर अंकल। तो अब आ गया बासनपीर गांव। तो राइस भाई को लेंगे साथ में। तो चलते हैं राइस भाई के घर की साइड की ओर। तो आ चुके हैं राइस भाई के घर की साइड की ओर। और राइस भाई की दुकान कलर किराना स्टोर आ रहे। तो अब हम एंटर हो चुके हैं जैसलमेर। जैसलमेर एंटर होते ही सबसे पहले हमें दिखता है गोल्डन फोर्ट, जैसलमेर का किला। जैसलमेर तो अब चलेंगे कलेक्टर ऑफिस। तो आ चुके हैं कलेक्टर ऑफिस की साइड। यहाँ के तो हालात बहुत ही खराब हो रखे हैं यार, क्या करे, पोपट हो गया। इन्होंने बोल दिया यहाँ पे सही नहीं होगा, दिल्ली जाना पड़ेगा। चलो अब कभी चलेंगे दिल्ली, फिर वहाँ पे जाके अपने कागजात सही करवाएंगे। चलो एक काम नहीं हुआ तो दूसरा काम करवाते हैं। यहाँ पे गाड़ी की सर्विस करवा लेते हैं। आज काफ़ी टाइम हो गया सर्विस कराई हुई को। तो चलते हैं गाड़ी की सर्विस करवाने के लिए। तो याकूब भाईजान का गैराज है, चलते हैं। याकूब भाई है क्या नहीं है। बरसात की वजह से पूरा सिस्टम भरा हुआ पड़ा पानी से। चलते हैं अंदर की साइड। तो याकूब भाई तो है नहीं इधर, अब आएंगे गांव से। जब तक आज सुबह टायर लगाए हैं तो व्हील बैलेंस और अलाइनमेंट वगैरह करवा के आते हैं। चलते हैं। फिर हम आ गए रामदेव व्हील अलाइनमेंट पे। तो चलेंगे अंदर की साइड। गाड़ी को देख के घुमाना पड़ेगा, कहीं टच ना आ जाए। तो ये ले लेते हैं अंदर की साइड गाड़ी को। और ये सेटअप बना हुआ है। तो भैया सेटअप बना रहे हैं, फिर गाड़ी को ऊपर चढ़वाएंगे। भैया बना रहे हैं अभी तक सेटअप। वो कंप्यूटर भी ऑन कर दिया, देखो। अब आगे लेते हैं धीरे धीरे। आप ले रहे हो तो भैया खुद ही दे देते हैं, हम रिस्क नहीं उठाएंगे। तो भैया खुद ही ले जाएंगे। तो भैया बैठ चुके हैं अंदर। गाड़ी को थोड़ा सा वापस बैंक ले रहे हैं, सेटअप करेंगे पूरा। उस व्हीलों पे चढ़वानी थी गाड़ी को और ये चढ़ गई। उस पर आनी ज़रूरी है, नहीं तो अलाइनमेंट नहीं होगी। और आपके भाई का ब्रांड मिस्टर AK Vlog 011।
तो अब चालू कराएंगे व्हील बैलेंसिंग अलाइनमेंट। तो भैया व्हील बैलेंसिंग का सेटअप बना रहे हैं अलाइनमेंट वाला, देख सकते हैं। इसको लगाएंगे तभी उस साइड, फिर इसके अंदर कैचअप होगा, फिर कंप्यूटर में बताएगा आपको कितना गाड़ी का अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ है। पूरा सेटलमेंट करके फिर सेटअप करेंगे इसका। चारों टायर में लगेंगे मेरे हिसाब से। और अब भैया कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, चालू कर दिया स्टार्ट। अब बताएंगे कितना व्हील बैलेंसिंग आपका बिगड़ा हुआ है अलाइनमेंट। तो लोड हो रहा है, टंकी ऑन कर दी हवा के लिए। तो अलाइनमेंट तो कंप्लीट हो गया, तो व्हील बैलेंसिंग करेंगे। कोई दोस्त आ गया था इसीलिए थोड़ा सा बाहर चला गया था, तो आपको उस कंप्यूटर में हुआ था। तो जैक पे चढ़वा दी गाड़ी को, कर दिया टायर को ऊपर। यहाँ पे तो सब सिस्टम है टेक्नोलॉजी वाला। तो मशीन नट पूरे ने मशीन पे चढ़वा दिया है व्हील बैलेंसिंग के लिए। सब सिस्टम है टेक्नोलॉजी वाला, तो मशीन के द्वारा पता चलेगा कहाँ पे व्हील बैलेंसिंग मिस्टेक है, क्या सिस्टम है। अलाइनमेंट तो ज़्यादा आउट नहीं था, नॉर्मल ही था बिल्कुल, फिर भी मैंने करवा लिया साथ में, फ्री हो जाए सारा काम का। हो चुका व्हील बैलेंसिंग वापस आराम से भैया नट स्लिप हो जाएगा। तो इस मशीन का सिस्टम ये था कि इसमें 18-20 आए तो आउट है, अगर 0-0 है तो बैलेंस आपका तैयार है। तो व्हील बैलेंसिंग अगले टायर की हो चुकी है, इस साइड की तो हो चुकी है, उस साइड भैया ने कर लिए, तो फिटिंग कर रहे हैं। तो फिर चलेंगे सर्विस वाली दुकान पे। तो हो चुकी है गाड़ी कंप्लीट, व्हील बैलेंसिंग अलाइनमेंट। तो अपना टोटल पेमेंट बन चुका है 400 रुपये, तो हम भैया को देंगे, फिर कर देंगे फ्री। तो अब भैया गाड़ी निकाल रहे हैं बाहर। तो वापस आ चुके हैं याकूब भाई की तरफ। तो चलेंगे। तो अलाइनमेंट भैया ने एक और मिस्टेक बता दी, तो उसका भी कुछ हल करेंगे। देखते हैं भैया आए या नहीं आए। चलते हैं अंदर की साइड, कर देते हैं इसी को ऑफ, करते हैं गाड़ी को ऑफ, चलते हैं। याकूब भैया का तो अभी तक आने का पता ही नहीं। तो फिर हैदर भैया और एहसान भैया बैठा थे, उनको मैंने बोल दिया ये टायर खूब सारा वाइब्रेट हो रहा है, चाल इस टायर में, आप इस टायर की चाल ऑफ कर दो। तो भैया का अभी 2 मिनट रुक जाओ, पूरा अच्छी तरीके से आपको मैं सेटअप कर देता हूँ। तो उस टायर का वाइब्रेशन ऑफ कर दिया एहसान भैया ने, और फिर गाड़ी का बोनेट ओपन कर दिया है। आज करवाएंगे गाड़ी की फुल सर्विस। फिर दूसरे टायर को भी मैंने कहा अच्छी तरीके से आप चेक कर लो, कोई आवाज़ ना हो। गाड़ी चलाते समय टायरों में आवाज़ आती है, तो एहसान भैया का इसका भी मुझे मिस्टेक लग रहा है, बेरिंग ख़राब होया पड़ा है। तो एहसान भैया आप खोल रहे हैं, पूरा सेटअप बाहर निकालेंगे, फिर बेरिंग को ले जाएंगे। तो जब तक देखा तो आसमान में हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे, 2-4 हेलीकॉप्टर पहले निकल चुके थे। तो जो लास्ट में हेलीकॉप्टर जा रहा था उसका मैंने एक छोटा सा क्लिप बना दिया। जब तक हेलीकॉप्टर का क्लिप बनाया तब तक देखा तो एहसान भैया ने पूरा ही सेटअप बाहर निकाल के रख दिया गाड़ी का। ये देख सकते हो टायर वगैरह सब निकाल के एक साइड रख दिए हैं। तो सेटअप निकाल दिया है पूरा, देख सकते हो आप। फिर एहसान भैया लग चुके हैं एयर क्लेंडर गाड़ी का खोलने के लिए। ऑक्सीजन यहीं से ही आता है, इसको साफ़ करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि अपना नोज़ है, तो ये इस गाड़ी का एयर क्लेंडर है। तो एहसान भैया ने एयर क्लेंडर बाहर निकाल दिया है, नया ही पड़ा एयर क्लेंडर। तो थोड़ा बहुत क्लियर कर देते हैं, अंदर धुंध पड़ी है तो इसको क्लियर करते हैं। एहसान भैया एक तरफ से पूरा साफ़ करके वापस सेटअप करेंगे। तब तक मैंने चकनेट उठा लिया, तो इसको लेके चलेंगे मार्केट की साइड। मैं और हैदर भैया बुल्ट लेके जाएंगे मार्केट की साइड। ये रख दिया चकनेट को, फिर बैठ गए बुल्ट पे, फिर निकल चुके हैं मार्केट की साइड। मार्केट की साइड आ चुके हैं, ये है मदरसा मार्केट जैसलमेर का। यहाँ पे डेंटिक पेंटिक का काम होता है, ये देख सकते हो अपने गाड़ी का चकनेट। फिर चलते हैं चकनेट वाली दुकान पे। तो ये खड़े हैं अंकल, इनको दे देते हैं चकनेट न्यू बेरिंग डालने के लिए। तो अंकल ने कह दिया
बेरिंग आप लेके आओ, जब तक ये पहले वाला मैं बेरिंग निकाल लेता हूँ। तो मैं और हैदर भैया चले जाते हैं शॉप पे आके बोला अंकल को बेरिंग दो। अंकल ने कहा बेरिंग तो मेरे पास है नहीं। तो फिर मैंने ले लिया यहाँ से डीजल फिल्टर उठा के फिर चलते हैं दूसरी दुकान पे। मेरे हैदर भैया निकल गए, फिर आ चुके हैं दूसरी दुकान पे बजरंग मोटर्स पे। यहाँ से ले लिया SKF का बेरिंग लेके चलते हैं अंकल के पास। ये बेरिंग लेके आ चुके हैं अंकल के पास। तो इस बेरिंग को सेटअप कर दो वापस उसी के अंदर। फिर आ जाते हैं हम श्रीनाथ ऑयल दुकान पे। इस दुकान से हम ऑयल वगैरह लेंगे गाड़ी के लिए। तो अंकल बैठे हैं, अंकल से ख़रीद लिया ऑयल फ़िल्टर। और ये डीजल फ़िल्टर तो उसी दुकान से लाए थे जहाँ बेरिंग लेने के लिए गए थे वहाँ पे। फिर ये मोबिल ऑयल वगैरह ले लिया अपनी गाड़ी का। फिर चलते हैं वापस उसी बेरिंग वाले भैया के पास। तो यहाँ पे कम से कम 1 घंटा लग गया मुझे इंतज़ार करते करते। तो अब बेरिंग सेटअप हो रहा है मशीन से, आप देख सकते हो। दम वाली मशीन है, वेट वाली मशीन है। तो अपने चकनेट के अंदर बेरिंग नया सेट हो चुका है, देख सकते हो आप। न्यू ये सिल्वर कलर का जो आपको दिख रहा है ये न्यू बेरिंग लगाया है मैंने। बेरिंग वगैरह लगा के सामान वगैरह गाड़ी का पूरा लेके आ चुके हैं गैरेज पे आके देखा तो याकूब भाई भी आ चुके थे, सुबह से इंतज़ार कर रहे थे। सुबह से 3-4 घंटों के बाद आए हैं याकूब भाई गैरेज पे। तो अब चलते हैं अंदर की साइड। तो गाड़ी को सर्विस होने चालू हो गई। तो तब तक मैं और याकूब हैदर भैया निकल चुके हैं मार्केट की साइड घूमने के लिए। तो यहाँ पे आके देखा तो बस के पास किस चीज़ की भीड़ लगी हुई थी। फिर यहाँ पे आके देखा तो किस चीज़ की भीड़ है हमने सुना। तो ये भैया बोल रहे हैं कि मैंने रेड बस से आपकी बस की सीट बुक की थी तो मुझे पैसे वापस रिटर्न चाहिए। तो ये बस वाले भैया बोल रहे हैं कि रेड बस वाले हमें 1 हफ्ते में पेमेंट करते हैं, फिर हम आपको 1 हफ्ते के बाद दे सकते हैं। पर टूरिज़न थे वो बोल रहे हैं 1 हफ्ते तक कौन इंतज़ार करेगा, हम तो बाहर के हैं। तो टूरिज़न वापस बस के अंदर बैठ जाते हैं तो भीड़ हो जाती है ख़त्म। फिर हम आ जाते हैं धनराज बाग के, जो कि जैसलमेर सबसे फेमस दुकान है नाश्ते की। सबसे ज़्यादा फेमस चीज़ इसमें है घोटमे, जो हम आपको घोटमे भी दिखाएंगे। फिर याकूब भाई ने दे दिया है ऑर्डर नाश्ते का। तो सबसे पहले हम खाएंगे समोसे। और ये धनराज देख सकते हो शॉप आप, खूब सारी भीड़ लगी हुई है, बार बार टूरिज़म भी यहाँ से घोटमे ले जा रहे हैं। तो सबसे पहले ऑर्डर दे दिया है समोसों का। फिर समोसे ले लिए मैंने, हैदर और याकूब भाई ने। हैदर खा रहा है मस्ती से, फिर हमने भी खाना शुरू कर लिया। ये देख सकते हो इनके समोसे लेने के बाद ले ली हमने रसमलाई। फिर मेरे पास तो रसमलाई पहुंच गई तो इनको टाइम लग रहा है क्योंकि गेस्ट बहुत सारे, रस खूब सारा पड़ा हुआ इस दुकान के ऊपर। तो आप ये देख सकते हो कि अभी मैंने जो आपको दिखाए हैं ये है पेड़े येलो कलर के। रसमलाई खाने के बाद ये है फेमस चीज़, आप देख सकते हो घोटमे। ये है घोटमे जैसलमेर की फेमस चीज़। तो हैदर ने कहा मैं तो फुल हो गया, फिर भी हमने 1-2 खिलाए। फिर हम आ गए जूस वाली दुकान पे, मैं और याकूब भाई हैदर भाई यहाँ पे जूस पी लिया। फिर आ चुके हम गैरेज पे आके देखा तो अपनी गाड़ी का डीजल फिल्टर वगैरह खोला पड़ा है, ये पड़ा है मोबिल ऑयल। फिर अपनी गाड़ी का पूरा टोटल अच्छी तरीके से सर्विस कर दी है याकूब और हैदर भैया ने। बहुत ही अच्छी सर्विस की गाड़ी की, एकदम गाड़ी नॉर्मल हो चुकी है, अच्छी तरीके से चल रही है, कोई तरीके की टायरों में आवाज़ नहीं। फिर हम आ चुके दाबोवाल ऑफिस की तरफ। दाबोवाल की ऑफिस की तरफ आके देखा तो रिपोर्टर बैठे हैं और ये है छोटा सा मंडव दाबोवाल। फिर हम आ चुके हैं मैं और छोटा सा ट्रांसपोर्ट नगर की साइड। यहाँ पे कुछ सामान लेने के लिए फारूक भाई का फ़ोन आया था, यहाँ से कुछ सामान ले जाना है जेएसबी के लिए। फिर आ जाते हैं ट्रांसपोर्ट नगर पे आके देखा श्री बालाजी की दुकान पे आ चुके हैं जेएसबी का सामान लेने के लिए, फारूक भाई ने मंगाया था। तो यहाँ से ले रहे हैं छोटा सा सामान। और ये देख सकते हो आप जेएसबी का सामान जो छोटा सा लाए, इतना छोटा सा सामान है, ये कहाँ पे फिट होगा मुझे तो पता नहीं। अगर जेएसबी वाला कोई देख रहा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर आ चुके हैं बासन पीर, राइस भाई और बशीर भाई, अपने भाईजानों से मिला मैं, अपने